नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और आज सुबह की चाय में हम चर्चा करेंगे चिराग पासवान को लेकर, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर। देखिए, पिछले 2 दिनों में चिराग पासवान की बातचीत एनडीए के भीतर, बीजेपी के भीतर तेज हुई है और दोनों एक दूसरे को बार्गेन कर रहे हैं। आपको पता है, 2 दिनों पहले चिराग पासवान ने बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से बातचीत की थी और देखिए, इस बातचीत में यह सहमति तो बन गई है कि चिराग पासवान बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी भी इस बात को तैयार है कि चिराग पासवान को नहीं छोड़ना है। तो चिराग पासवान इंडिया ब्लॉक की ओर जा रहे हैं या इंडिया ब्लॉक से मिले ऑफर्स को कबूल कर रहे हैं, इस बात की संभावनाएं अब क्षीण होती जा रही है। अब देखिए, बार्गेनिंग क्या चल रही है। बार्गेनिंग चल रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं 6 सीटें चाहिए। चाचा पशुपति पारस का कोई वजूद नहीं है, उनसे हमारा कोई नाता नहीं है, उनके पास कोई वोट नहीं है। और बीजेपी कह रही है आपको हम 4 सीटें देने को तैयार हैं। तो 4 सीटों पर चिराग पासवान राजी होते हैं, किन शर्तों पर राजी होते हैं, यह देखने की बात होगी। देखिए, चिराग पासवान 6 से कम पर तैयार नहीं है। 6 से कम यदि आए भी तो 5 की बात बन सकती है, लेकिन फिर सवाल पैदा होगा 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, 33 और 5 38। तो फिर पशुपति पारस के लिए क्या कोई सीट नहीं बचेगी? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए भी एक सीट रखी जानी है। मुकेश सहनी की चर्चा भी चल रही है। मुकेश सहनी आएंगे तो सीटों की समस्या और पैदा होगी। तो देखिए, 4 सीटों का जो ऑफर है, यह समझा जाना आवश्यक है कि कौन सी 4 सीटें बीजेपी चिराग पासवान को देती हुई तैयार दिखाई पड़ रही है और इन 4 सीटों को कबूलने में चिराग पासवान को क्या परेशानी हो रही है, क्या समीकरण गड़बड़ हो रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी लड़ाई है 4 सीटों पर, यदि हम बात करें, यदि 4 सीटों की बात है जैसा कहा जा रहा है, जो सोर्सेस कह रहे हैं, तो चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट मिल सकती है। मतलब हाजीपुर सीट देने के लिए बीजेपी तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा होगा कि पशुपति कुमार पारस की विदाई हाजीपुर से कैसे होगी। क्या उन्हें बिल्कुल किनारा लगा दिया जाएगा या फिर पशुपति कुमार पारस को कहा जाएगा कि आप समस्तीपुर जाकर चुनाव लड़ लें, प्रिंस राज को विराम के लिए बोले, मतलब अभी ठहर जाने के लिए बोले 2024 में। तो चिराग पासवान को हाजीपुर सीट मिल सकती है, लेकिन पशुपति कुमार पारस का सम्मान भी बीजेपी रखेगी। उनके कोई और सांसद जो पसंदीदा हैं, उन्हें शायद बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा दे। तो हाजीपुर की बात हुई और हाजीपुर की जब बात हुई तो चिराग पासवान को जमुई सीट छोड़ देनी होगी। देखिए, चिराग पासवान को वैशाली सीट देने में भी बीजेपी को कोई गुरेज परहेज नहीं है। वैशाली सीट वैसे भी 2019 में लोजपा के पास ही थी और बीना देवी सांसद बनी थी। तो देखिए, वैशाली सीट, हाजीपुर सीट, अब वैशाली सीट में उम्मीदवार कौन होगा? लोजपा की ओर से वहां लंबी रेस है। जो बीना देवी मौजूदा सांसद हैं, वह भी पशुपति कुमार पारस के खाते से अब चिराग पासवान की तरफ आ गई हैं। रोज चिराग पासवान के जयकारे लगा रही हैं, लेकिन वहां लंबी रेस है। वहां इंजीनियर रविंदर सिंह हैं, संजय सिंह हैं, तमाम नेता हैं जो पार्टी के निष्ठावान भी हैं। विनीता विजय की एंट्री हुई है। लेकिन जो खबरें आ रही है, जो जानकारियां मिल रही हैं चिराग पासवान के जो करीबी हैं, जो उन्हें नज़दीक से समझते हैं, कि चिराग पासवान दगा देने वाले, धोखा देने वाले, पार्टी तोड़ने वाले किसी सांसद को टिकट देने के पक्षधर नहीं है। 10 मार्च को चिराग पासवान वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जनसभा भी करने जा रहे हैं। एक और बात समझ में आ रही है कि चिराग पासवान निश्चित तौर पर वैशाली में किसी राजपूत को ही उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि यह परसेप्शन बना हुआ है कि वैशाली लोकसभा सीट जो है वह राजपूतों की सीट है और यदि इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश होती है, उम्मीदवार बदलते हैं चिराग पासवान,
यह समझा जा रहा है। तो हाजीपुर, जहां से स्वयं चिराग पासवान को चुनाव लड़ना है, वहां बड़ी संख्या में राजपूत मतदाता हैं, वे नाराज हो सकते हैं और इसका असर वैशाली में, परिवर्तन का असर हाजीपुर में दिख सकता है। इसलिए वैशाली में ही उम्मीदवार जो होगा वह राजपूत होगा। अब बीना देवी जो लगी हैं, उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं। देखिए कोशिश में कितने सफल होते हैं, या फिर चिराग पासवान अपने ही किसी कार्यकर्ता को, जैसे संजय सिंह, इंजीनियर रविंदर सिंह, या फिर और उन्हें चुनाव लड़ा देते हैं। क्योंकि देखिए चिराग पासवान भी इस बात को मानने लगे हैं कि जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, तब से विपक्ष के पास कोई वोट नहीं बचा है। देखिए बीजेपी ने यह शर्त जरूर रखी है चिराग पासवान के पास कि आपको नीतीश कुमार से मुलाकात करनी होगी। तो जब नीतीश कुमार विदेश यात्रा से वापस आएंगे तो चिराग पासवान की मुलाकात नीतीश कुमार से हो सकती है। देखिए 28 जनवरी का वो दिन जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, चिराग पासवान को लेकर जेपी नड्डा चार्टर्ड फ्लाइट से पटना पहुंचे थे। राजभवन में आमने सामने की मुलाकात चिराग पासवान और नीतीश कुमार की हुई थी। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर भी छुए थे, लेकिन इसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो हाजीपुर की बात हो गई, वैशाली की बात हो गई। अब देखिए हाजीपुर की बात हुई तो वैशाली की बात हुई, तो जमुई सीट छोड़नी है चिराग पासवान को, तो जमुई छोड़ दिए। अब जमुई छोड़ दिए। देखिए बीजेपी कह रहा है कि यदि आप जमुई छोड़ सकते हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए जो आपकी पसंद की तीसरी सीट है गोपालगंज, उसके लिए हम जेडीयू से बात कर सकते हैं, लेकिन निवेदन, रिक्वेस्ट आपको भी नीतीश कुमार से करना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही जीतन राम मांझी के लिए गया की सीट छोड़ दी है, और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दो ही सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2019 में, जहां सफलता भी मिली थी, वो सीट गया और गोपालगंज। तो कहा यह जा रहा है कि जमुई सीट आप छोड़ देंगे, जमुई सीट फिर जेडीयू के खाते में चला जाएगा और गोपालगंज सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन चौथी सीट कौन? देखिए तो बात हो गई हाजीपुर की, वैशाली की, गोपालगंज की। चौथी सीट जो बीजेपी ऑफर कर रही है वह खगड़िया की सीट है। खगड़िया में 2019 में भी एलजेपी की जीत हुई थी, महबूब अली कैसर चुनाव जीते थे 2014 में भी, 2019 में भी। और देखिए वे फिर से तैयारी कर रहे हैं। वे कभी पशुपति पारस के साथ होते हैं, मतलब सांसद तो पशुपति पारस गुट के लोजपा के ही हैं, लेकिन कभी वे चिराग पासवान के साथ भी दिख जाते हैं और नीतीश कुमार के पास भी पहुंच जाते हैं। तो जो बात हमने कही कि चिराग पासवान दगा देने वाले, धोखा देने वाले किसी सांसद को टिकट देने के पक्षधर नहीं है, तो खगड़िया सीट बीजेपी देने को तैयार है। लेकिन खगड़िया सीट के लिए चिराग पासवान की बहुत दिलचस्पी नहीं दिख रही है। कि अब यह क्यों नहीं दिख रही, इसे भी समझने की जरूरत है। तो चिराग पासवान ने स्वयं लड़ लिया हाजीपुर से, वैशाली से किसी राजपूत को लड़ा दिया, गोपालगंज से किसी परिवार को लड़ा दिया। खगड़िया में वे कौन सा प्रयोग करेंगे? देखिए चिराग पासवान, या फिर यूं कहें कि रामविलास पासवान की पहचान दलित सवर्ण एकता के रूप में भी है। मतलब उनके साथ भूमियार भी रहे, उनके साथ ब्राह्मण भी रहे, उनके साथ राजपूत भी रहे। तो वैशाली में राजपूत तो लड़ा देंगे, लेकिन भूमिहार को कहां से लड़ाएंगे? नवादा की सीट जहां से चंदन सिंह जीते थे 2019 में लोजपा उम्मीदवार के तौर पर, वे भी अब पशुपति पारस के साथ हैं। तो देखिए नवादा सीट के बारे में खबर यह है कि नवादा सीट बीजेपी ने मांग ली है, चिराग पासवान से भी और पशुपति पारस से भी। तो बीजेपी वहां किसे लड़ाएगी? एक बात जो हमने पहले कही कि पशुपति पारस गुट के 1 या 2 सांसदों को बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। तो नवादा सीट बीजेपी मांग रही है। तो नवादा में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? कई नाम चर्चाओं में हैं। देखिए जिनमें चंदन सिंह का भी नाम है जो मौजूदा सांसद हैं, अनिल सिंह का नाम, हिसुआ के पूर्व विधायक, उनका नाम बहुत तेजी से पिछले 24 घंटे में दिल्ली में तैर रहा है कि अनिल सिंह स्थानीय, उन्हें बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। और तीसरा नाम विवेक ठाकुर, डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे, उनकी सक्रियता भी नवादा में देखी जा रही है। तो देखिए नवादा की सीट बीजेपी ने ले ली,
तो किसी भूमिहार को चिराग पासवान कैसे लड़ा पाएंगे। अब जो देखिए चिराग पासवान के सामने एक बड़ा संकट है, वह संकट है अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को चुनाव लड़ाना। राजू तिवारी को चुनाव लड़ाना है, यह बात वे कमिट कर चुके हैं, लेकिन सीट कौन सी बन रही है? सीट बनती है, सीट की जो मांग है वह सीट है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर सीट भी जेडीयू के पास है, या फिर सिवान, वह सीट भी जेडीयू के पास है। तो चिराग पासवान के समक्ष संकट यह है कि यदि हम 5 से कम पर माने तो हमारा दलित सवर्ण एकता जो है वह प्रभावित होता दिखेगा, और यदि हम 4 पर माने, गोपालगंज परिवार से 2 लड़ना ही लड़ना है, गोपालगंज, हाजीपुर, वैशाली और खगड़िया, तो फिर हम किसी भूमिहार को और किसी ब्राह्मण को कहां से लड़ा पाएंगे। तो ये बार्गेनिंग चल रही है, और यदि 4 पर ही बात बनी तो बीजेपी जो सीटें ऑफर कर रही है, वैशाली, हाजीपुर, गोपालगंज और खगड़िया, उन सीटों में कुछ और परिवर्तन हो सकता है। चिराग पासवान के बारे में आपको पता है कि कठिन तरीके से वे बार्गेन करते हैं, जिद्दी भी हैं, और उनका मानना भी है कि जो लोजपा का वोट बैंक है वो मेरे पास है। लेकिन फिर से आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पशुपति पारस को पैदल नहीं किया जाएगा। पशुपति पारस का सम्मान भी बीजेपी रखेगी। पशुपति पारस के साथ नीतीश कुमार भी हैं। तो पशुपति पारस को यदि सांसद बनाए रखना है, चुनाव लड़ाना है, और हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दी जा रही है, तो पशुपति पारस समस्तीपुर जाएंगे। समस्या प्रिंस राज के सामने आएगी। और देखिए चिराग पासवान उम्मीदवारों के बारे में भी 10 तारीख को वे पहुंच रहे हैं, और वहां जितने भी वैशाली के उम्मीदवार हैं, सबसे अधिक भीड़, सबसे अधिक कतार जो लोजपा के भीतर जिस लोकसभा क्षेत्र को लेकर है, वह वैशाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर है। तो यह 4 सीटें चिराग पासवान को ऑफर की गई है। चिराग पासवान मानते हैं कि नहीं मानते? चिराग पासवान अब भी अड़े हैं कि 6, जबकि उनके समर्थक कह रहे हैं कि 5 के लिए बीजेपी तैयार होगी। लेकिन हमारी जानकारी यह है कि जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है, लास्ट चॉइस, 4 पर मान जाइए। लेकिन इस बात को हम फिर से दोहरा रहे हैं, जो हमने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि चिराग पासवान एनडीए छोड़कर नहीं जा रहे हैं, और बीजेपी भी चिराग पासवान को नहीं छोड़ने जा रही है। जब नीतीश कुमार विदेश से लौटेंगे तो दोनों के बीच मुलाकात भी होगी, और जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मुकेश सहनी को लेकर भी कल दिल्ली में हलचल रही। मुकेश सहनी भी सीटों की मांग कर रहे हैं, वे एक सीट के लिए तैयार नहीं हैं, और बीजेपी अभी एक से आगे बढ़ नहीं रही है। दूसरी सीट जिसकी चर्चा होती है कटिहार सीट की, देखिए बीजेपी ने कहा है कि आपकी पसंद की आपको सीट देंगे, आपको लड़ने के लिए। यह सीट मुजफ्फरपुर भी हो सकती है, तब अजय निषाद पैदल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी सीट कटिहार जो मुकेश सहनी की इच्छा है, वो सीट जेडीयू की सीट है। तो नीतीश कुमार कितनी सीटों की कुर्बानी देंगे, यह बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी आज दिन भर, और आपको हम बताते रहेंगे क्या अपडेट है, क्या चेंजेज हो रहे हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।